पहले हम जॉब वगैरह ही करते थे, यानी मजदूरी वगैरह ही करते थे। पता ही नहीं था, गांव के रहने वाले हम। बर्गर क्या होता है या क्या नहीं, उससे पहले कोई पता नहीं था। बसीरपुर शहर लगता है हमें और तहसील हमारी दीपालपुर है, ज़िला उकाड़ा है। लाहौर शहर में कई लोग ऐसे हैं जिनकी कहानियाँ ना सिर्फ नई मिसाल कायम करती हैं कि आपकी ज़िंदगी का नज़रिया बदल देती हैं। और ऐसी ही कहानी है एक मून मार्केट फैसल टाउन में बैठे हुए 20 ईयर्स ओल्ड एंटरप्रेन्योर की, जिसका नाम है आसिफ। उधर बस पढ़ाई वगैरह करता था, पढ़ता था। उसके बाद यानी इधर लाहौर में आया हूँ। 3 साल मैंने जॉब की है माई बर्गर पे। 3 साल में मैंने सीखा ये माई बर्गर। शिमला नहीं पड़ी हुई, शिमला पड़ी। प्याज कर दें आप, शॉपर दे दें। आसिफ की मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्टोरी हम सुनते हैं आसिफ की ज़ुबान में। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ, लाहौर में ही रैश है। ये इचरा में है। मजबूरी कुछ नहीं थी, यानी कि शौक से क्या, मुझे शौक था अपना काम करने का। इधर काम कर लो, इधर काम कर लो। तनख्वाह वगैरह ज़्यादा कहते थे। मैंने कहा नहीं कि मैंने काम ही सीखना है, सिर्फ कि मैंने अपना काम स्टार्ट करना है। उस्ताद मुझे बहुत डांटा था। वो कहता था कि सीख जाओ, ये आपका फ़ायदा होगा, यानी कि मैं आपके काम आएगा। शुक्र है अल्लाह का, उसने मेरे साथ बहुत तावन किया है, उसका बहुत शुक्रिया मैं कहता हूँ। चिकन हार्ड हो जाता था, जूसी नहीं रहता था। वो जब बाइट लेते थे तो उसके जो चिकन है सारा बाहर आ जाता था बर्गर में। दोबारा नई रेसिपी तैयार करने के लिए उसमें से तकरीबन मुझे 20-25 दिन लग गए थे। वगैरह कज़न वगैरह आते थे कि हड्डी वगैरह खा लिया, मैकडोनल्ड वगैरह। मैंने उनको टेस्ट कराया था, चीज़ें नहीं अब इसमें आ रही, यानी कि जूसी है। सबसे पहले इधर ग्रिल बर्गर लगाने वाला मैं। ये हॉडी है या मैकडोनल्ड है, यानी कि ये जो उनसे जो क्वांटिटी है वो डबल स्टेक लगाते हैं, मैं ट्रिपल लगाता हूँ। मुन्ना भाई के पास ग्रिल बर्गर था जब मैं आया था, तो यानी कि मेरा टेस्ट अच्छा था। तो मुन्ना भाई का इतना खास टेस्ट नहीं था, तो उन्होंने बंद कर दिया, खुद ब खुद ही बंद कर दिया। पैसे नहीं थे ना मेरे पास। जब पैसे हो गए थे तो तब मैंने सोचा था कि अब मैं अपना कर लूँगा। 2.25 लाख लग गया, जिसमें से एक बाइक भी मैंने खरीदी है। घर में आने जाने का मसला बन जाता था, रक्षा वगैरह, उसमें पैसा ज़्यादा खर्च हो जाता था। टाइम नहीं बचता था, टाइम ज़्यादा लग जाता था उसमें। तो इस वजह से मैंने पहले सबसे बाइक ली। बाइक के बाद मैंने जगह ढूंढी और मुझे ये जगह अच्छी लगी है, फैसल टाउन मून मार्केट। ये वाली मार्केट इस वजह से क्योंकि वो मेरे उस्ताद हैं, यानी कि उनके साथ बंदा लगाता हुआ अच्छा नहीं लगता, यानी कि उनके साथ करता हुआ अच्छा नहीं मुझे लगा। 2017 में लगाया था, तो तब हम 2 लड़के थे। अब हम 4 लड़के होते हैं। अब हमारी टाइमिंग है 5 से लेकर सुबह 4 बजे तक। शुरू में जब पहला दिन था स्टार्ट करने का, तब हमारी तकरीबन 700 रुपये सेल हुई थी। दूसरे दिन 5000 हो गई थी तकरीबन। पहले तो तकरीबन 200 बर्गर तक सेल चली गई थी, यानी कि 50-60 हज़ार तक। अब ये मुल्की हालात की वजह से तकरीबन हो गया कोई 15,000 की सेल है, 10-15 हज़ार की सेल अब। यानी कि भाई पहले आते थे मेरा ख्याल है 270 का, 270 में। चले ठीक है, और अब है 300 का। ठीक है, चीज़ ऐड करते हैं। हाँ जी, चीज़ बिल्कुल ऐड करते हैं। चले ठीक है, करते हैं। पहले तो हम मजदूरी करते थे मिस्त्रियों के पीछे। अगर वो लड़का मुझे ना इधर लेके आता, यानी कि उस्ताद के पास, तो यानी कि आज ये ना ही वक्त आता। शेख साहब मेरे उस्ताद हैं, यानी कि उनको पता है कि इसने अपना काम शुरू किया हुआ है, और अब भी मेरे 2 भाई उधर काम कर रहे हैं। उस्ताद ने अच्छा किया, मुझे सिखाया है काम। शुक्र है अल्लाह का, उसने मेरे साथ बहुत तावन किया है, उसका बहुत शुक्रिया मैं कहता हूँ। वो आते नहीं है, ये इशू है। 3 लड़कों ने हमने उधर से छोड़ा है और तीनों ने इन्वाइट किया, यानी कि वो नहीं आए। मैं तो उधर अपने उस्ताद का ही खाता हूँ, यानी कि उनका जो यम पम बीफ बर्गर है बहुत कमाल का बर्गर है। वो 3 बजे उठता हूँ मैं,
3 बजे उठ के उसके बाद मैं जाता हूँ चिकन वगैरह लेके आता हूँ, उसके बाद सब्जियाँ वगैरह लगा लेके आके उसके बाद उसको रेसिपी वगैरह करनी, क्योंकि रेसिपी को भी 1-2 घंटा चाहिए होते हैं। उसके बाद यानी कि इधर आके 5 बजे 2 घंटे ये लग जाते हैं। उसके बाद 5-5:30 बजे आके हम अड्डा रेडी करते हैं। अड्डा रेडी करने में 6 बज जाते हैं। सब्ज़ी वगैरह जो है ये जाने वाले से लेते हैं, शुरू से एक बंदे से ही ले रहे हैं, क्योंकि वो हमें फ्रेश सब्ज़ी देता है और रेट में भी कम्प्रोमाइज़ कर लेता है। जब पैसे नहीं भी होते तो वो कहता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। घर वालों ने तो नहीं सपोर्ट की, खैर मैंने अपना ही काम किया, यानी कि 2-2.5 लाख रुपये मैंने जो इकट्ठा किया था उसमें से बाइक ली, उसके बाद उसमें से ये स्टॉल वगैरह लगाया। तब जब स्टॉल लगा लिया था उसके बाद यानी कि मेरे पास पैसे नहीं थे, और जिस सामान वगैरह लेता था, फ्राइज़ वगैरह लेता था, उनके पास यानी कि उन्होंने सभी उधार दिया था। कि नेट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर वो यही कहते हैं कि इनके पास बैठने की जगह नहीं है, टेस्ट अच्छा है, या टेक वे कर लेते हैं, या घर पे डिलीवर करवा लेते हैं, या गाड़ी में बैठ के खा लिया, या ये हमारे पास पार्क है, ग्राउंड है, बाहर बैठने के शौकीन है, उसको इधर कुछ टेबल लगा के दे देते हैं, वो इधर बैठ के खा लेते हैं। लोग इधर आते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम पैसे दे देते हैं, हमें बाद में दे देना। वो कहते हैं कि यार आपका टेस्ट अच्छा है, बेशक आप हमारे साथ पार्टनरशिप ना करें। मैंने 2-3 साल में पहले भी अपना किया, अब भी मेरी ये कोशिश है कि साल लग जाए, जितनी देर भी लग जाए, 2 साल लग जाए, मैं अपना ही करना चाहता हूँ सेपरेट। मैं कहता हूँ कि यानी कि इधर ही कोई मुझे दुकान शॉप वगैरह मिल जाए, कोई हॉल वगैरह, जिसमें से मैं अपनी सिटिंग वगैरह, फैमिली हॉल सेपरेट बना लूँ, जेंट्स हॉल सेपरेट बना लूँ और काम को बढ़ाऊँ आगे। कभी ऐसे होता था लड़के नहीं आते थे, उन्हीं मेहनत की है मैंने, दिन 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ये काम करता रहूँ, मेहनत करता रहूँ। डिलीवरी भी की है, बर्गर का भी सर्विस भी की है, बोतलें वगैरह ये वो सब अकेले ने भी किया काम। जब भी आप कोई काम करते हैं ना, आप कहते हैं कि यार ये मेरा काम नहीं चलेगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, आप उसमें मेहनत करेंगे ना तो अल्लाह ताला बरकत डालेगा उसमें, खुद ब खुद ही आपका काम सीधा होना शुरू हो जाता है। मेरे दोस्त भी आवारा फिर रहे हैं, हम तो यही दोस्तों वगैरह को कहते हैं, जो भी इधर कजन वगैरह आते हैं, दोस्त वगैरह आते हैं, जो भी कर लो अपना कर लो, किसी के काम में कोई फायदा नहीं है, अपने काम में बहुत बरकत होती है, अल्लाह ताला बहुत बरकत डालता है। अगर मैंने 17 साल में इतना अपना सोचा यानी कि अपना काम शुरू कर रहा है, मेरा भी यही पैगाम है, भी आवारा ना फिरे, नशे पे ना लगे, या कोई बुरा भला काम ना करें, कोई भी काम सीख लें, अपना कर लें, कल को उनके काम आएगा। आसिफ की स्टोरी इज अ स्टोरी ऑफ सेल्फ बिलीफ, जिससे ये भी सीखने को मिलता है कि मेहनत, यकीन और जुस्तजू, ये 3 चीज़ें अगर इंसान के पास हों तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। उम्र जो भी हो, हालात जैसे भी हों, आपके पास कई आसमान और हैं। इन सब का खुलासा और नतीजा है ये प्रोडक्ट, दिस अमेजिंग बर्गर, जिसकी क्वांटिटी, जिसकी क्वालिटी, जिसका टेस्ट आपको किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट से कम नहीं लगेगा। So I'm going to grab a bite because this looks absolutely tempting and delicious. अगर आपको इस तरह के और लोगों की स्टोरीज़ पता है तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। अगर आपको इस तरह के और वेंडर्स का पता है जिस पे जाके हमें जिनकी स्टोरी से इंस्पायर हों, हमें हमारे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक I'm gonna dig into this. This is Uwais signing off.